अमावस्या एक ऐसा दिन जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन इसी अंधेरे में छुपा है एक ऐसा दिव्य रहस्य जो अगर आपने जान लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। आज मैं आपको बतलाऊंगी वो एक काम जो अमावस्या की रात को करने से भाग्य का बंद दरवाजा भी खुल जाता है और चमत्कार आपके जीवन में उतर आता है। दोस्तों, शास्त्रों में अमावस्या को साधना, भक्ति और पूर्वजों की कृपा का दिन माना है। इस दिन का समय बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं होती और यही कारण है कि साधक और भक्त अपने मन को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति और आत्मिक साधना में लगाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि अमावस्या की रात अगर सही काम किया जाए तो जीवन में रुकी हुई तरक्की, टूटे हुए रिश्ते, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति समाप्त हो सकती है। कहा जाता है कि इस दिन देवता और पितृ दोनों की ऊर्जा धरती के करीब आती है। अगर आपने इस समय सही उपाय कर लिया तो आपके भाग्य की कड़ी तकदीर को भी बदल सकती है। दोस्तों, आज इसी चमत्कार के बारे में मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह एक वास्तविक घटना है, वास्तविक घटना पर आधारित है। तो चलिए ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये कहानी है रतनलाल नाम के एक छोटे से किसान की। रतनलाल का जीवन गरीबी और ऊर्जा से, उसके जीवन में ना कोई ऊर्जा थी बल्कि गरीबी और कर्ज ही कर्ज था। उसका जीवन चारों तरफ से गरीबी से भरा हुआ था। वो कर्ज में डूबा हुआ था। फसलें बार बार उसकी खराब हो रही थी। घर में झगड़े, गृह कलेश, बीमारियां और निराशा का माहौल हर समय बना रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने उसे अमावस्या की रात का एक उपाय बतलाया। आज की रात घर के उत्तर पूर्व कोने में घी का एक दीपक जलाकर उसके सामने अपने कुल देवता और पितरों का स्मरण करो। दीपक की लौ को मन में देखो और अपनी सारी मनोकामनाएं ईश्वर को सौंप दो। रतनलाल ने ऐसा ही किया। उसने मन से दीपक जलाया और भजन गाए और अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में छोड़ दिया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल अच्छी होने लगी। कर्ज भी धीरे धीरे चुकने लग गया और घर में खुशियां फिर से लौट आई। गांव वाले कहते हैं रतनलाल के जीवन में वो चमत्कार उसी अमावस्या की रात से शुरू हुआ। दोस्तों, अमावस्या का खास उपाय, ऐसा उपाय जो आपका जीवन बदल देगा, आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। अब वो एक काम जो आपको अमावस्या की रात को करना है, कार्य क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। समय चुने। दोस्तों, रात 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय सबसे उत्तम होता है। अब आपको यह जो उपाय है वो किस समय करना है, आप स्वयं डिसाइड कर लें। 11 बजे से 1 बजे तक का जो समय है वह सर्वोत्तम है। स्थान घर के उत्तर पूर्व कोने में या अपने पूजा स्थल में बैठें। जो आपको जगह देखनी है वह है घर का जो भी उत्तर पूर्व का कोना हो, या फिर जहाँ पे हमने अपना मंदिर स्थापित कर रखा है, घर का पूजा स्थान बना रखा है, वहाँ पर भी हम बैठ सकते हैं। दीपक, पीतल या मिट्टी के दीपक में घी भरकर बत्ती जलाएं। दोस्तों, आपको एक दीपक लेना है, चाहे मिट्टी का हो या फिर पीतल का। उसमें आपको घी भरना है और एक बत्ती आपको उसमें जलानी है।
भक्ति और संकल्प दीपक के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, जो भी आपको मंत्र सही लगे, ओम नमः शिवाय या ओम श्री महालक्ष्मी नमः, जिसकी भी आपको आवश्यकता हो, जिस पे भी आपकी श्रद्धा ज़्यादा हो, आप उस मंत्र का जाप करें और 108 बार उस मंत्र का आपको जाप करना है। पितृ तर्पण अगर संभव हो तो चावल, तिल और जल से पितरों का स्मरण करें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो पितरों को तर्पण भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चावल, तिल और जल की आवश्यकता होगी। इनको अपने हाथ में लेकर आप अपने पितरों का स्मरण भी कर सकते हैं। मनोकामना प्रार्थना। दोस्तों, अंत में अपनी एक मनोकामना भगवान को बताएं और दीपक के साथ उसे सौंप दें। लास्ट में दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपकी जो भी कोई खास मनोकामना है वो आपको भगवान को बतानी है और दीपक के साथ ही उसे भी भगवान को सौंप देना है। दोस्तों, ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका मन पूरी तरह एकाग्र और शांत होना चाहिए। बस दोस्तों, मेरी हर एक वीडियो में मैं आपको यही समझाती हूँ कि चाहे आप उपाय कोई भी करें, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको वह उपाय पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ ही करना है। अपने मन को विचलित नहीं होने देना है। अपने मन में पूरी श्रद्धा रखिए, भरोसा रखिए और विश्वास रखिए। अपने मन को शांत रखिए और एकाग्र रखिए और फिर ही इस कार्य को करें। दोस्तों, याद रखिए, अमावस्या का अंधेरा डराने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के उजाले को जगाने के लिए होता है। दोस्तों, अगर आप श्रद्धा से एक काम को करते हैं तो आपके जीवन के अंधेरे भी खत्म हो जाएंगे और ईश्वर आपके भाग्य में नया सवेरा लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अमावस्या की रात इस साधारण से उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मन को एकाग्र और शांत रखकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस उपाय को करने के साथ ही चाहे आपकी कोई भी मनोकामना रही हो, दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम कोई छोटी मोटी मनोकामना के लिए तो यह उपाय करेंगे नहीं। इसके लिए हमारी मनोकामना कोई बहुत ही खास और बहुत ही बड़ी होगी। जैसे कि किसी को कर्ज से छुटकारा चाहिए, किसी को लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, तो किसी को शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, कोई बड़ी से बड़ी और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे लोग ही इस नियम को, इस उपाय को करेंगे और यकीन मानिए, उस मनोकामना को अगर आपने भगवान को सौंप दिया तो कुछ ही समय बाद आप स्वयं नोट करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, आपके जीवन में चमत्कार आ रहा है। क्योंकि यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। यह ऐसा उपाय है दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद हमारे जीवन में ज़रूर बदलाव आता है। इस अमावस्या आप भी ये काम ज़रूर करें। दोस्तों, जब भी अब की बार अमावस्या आए, ध्यान रखें हमारे वीडियो को, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करके रखें, ताकि जैसे ही अमावस्या आए उस दिन आप इस कार्य को कर सकें। शायद दोस्तों यही वो रात है जब आपके जीवन में चमत्कार उतर आए। दोस्तों, बस अपने मन में विश्वास और भरोसा बनाए रखिए। क्या पता दोस्तों आपके दुखों की यह अंतिम रात हो और इसके बाद, इस रात्रि के बाद आपके जीवन में भी चमत्कार आ जाए, आपके जीवन में भी एक रोशनी आ जाए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इस अमावस्या को अपने अपने मनोकामनाएं
बोलें और भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा किया, इस उपाय को आपने अपने जीवन में अपनाया, तो दोस्तों बहुत ही जल्द आप सभी समस्याओं से दूर होंगे और आपके जीवन में भी सफलता ऊंचाइयों को छूने लगेगी। इसलिए दोस्तों इस अमावस्या को यह कार्य जरूर करें। दोस्तों भाग्य का बंद दरवाजा भी इस उपाय से खुल जाता है और चमत्कार आपके जीवन में स्वयं ही उतर आता है। आप भी यह नहीं समझ पाएंगे कि इतना जल्दी, इतना सरल तरीके से यह कार्य कैसे हो रहा है, हमारा जीवन कैसे बदल रहा है। दोस्तों आज मैंने जो आपको यह एक काम बताया है, जो कि अमावस्या की रात को ही करना है, इस काम से आपका भाग्य बदल जाएगा। बस दोस्तों इसके लिए आपको अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति दिखानी है और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आप कमेंट कर देते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, वरना दोस्तों कुछ वीडियो आपसे छूटी रह जाएंगी और जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए वो फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आप जानते ही हैं कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि अमावस्या को साधना की जाती है, इस दिन भक्ति की जाती है और इस दिन पूर्वजों की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। अमावस्या की रात ऐसी रात होती है, तो दोस्तों इस रात आप भी अपने जीवन में भक्ति को लाइए और अपने जीवन में साधना को अपनाइए और अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करिए। दोस्तों अमावस्या की रात ऐसी रात है जिस दिन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप क्यों पीछे रहे हुए हो, आज से ही शुरू कर दीजिए कि जब भी अमावस्या आएगी उस रात आप ये उपाय जरूर करेंगे। दोस्तों इतना आपको कुछ करना भी नहीं है, बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण उपाय है। बस आपको यह उपाय 11 बजे से 1 बजे के बीच में करना है। 5-10 मिनट का यह उपाय है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और दोस्तों आपको उत्तर पूर्व कोने में बैठना है या फिर आप अपने पूजा स्थल पर भी बैठ सकते हैं। आपको दोस्तों एक मिट्टी का या एक पीतल का, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, दीपक लेना है, उसमें घी भरकर बत्ती जला देनी है। और दोस्तों जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे दीपक के सामने ही आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ना भी करना चाहें तो आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनमें से आप जिसे भी चाहें उस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस रात को, यह रात बहुत ही पवित्र रात होती है और इसको जो भी कार्य किया जाता है वो सफल होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहें, आप पे आपके पितरों का, दोस्तों कई बार हमारे ऊपर पितरों का दोष बन जाता है और उस दोष को हटाने के लिए हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय के साथ ही आप चावल, तिल और जल लें और उससे पितरों को, अपने जो भी पितर हैं उनको स्मरण करें। बस दोस्तों इसी से जो भी पितृ दोष है वो दूर हो जाएगा, पितृ आप पे प्रसन्न होंगे और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी एक उपाय से आपको 2 फायदे होंगे। दोस्तों इसके बाद में आपको
अंत में अपनी जो मनोकामना है उसे बोलना है और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर देना है। जैसे आपने दीपक जलाया है भगवान के लिए, वैसे ही अपनी जो मनोकामना है उसे भी आप भगवान के चरणों में सौंप दें। दोस्तों, बस इतना सा ही उपाय है और इसी से आप स्वयं देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। जो अंधेरी रात है वो खत्म होने वाली है। इसके बाद में आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपके भाग्य में नया सवेरा आने वाला है। इस अमावस्या आप ये काम जरूर करें। शायद दोस्तों ये वही रात है जिस रात के बाद जो चमत्कार होगा वो आपके जीवन में एक नई राह लेकर आएगा, एक नई रोशनी लेकर आएगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। हम रोज़ एक भक्तिमय वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। कमेंट में आप हमें लिख सकते हैं कि आपको कैसी वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है। ओम नमः शिवाय। जय भोले।